मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक्सरसाइज जो थे 12.2 के उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उस हिसाब से हमारा कल ही चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स से भी आपके क्वेश्चन के वेटेज बनते हैं प्यारे बच्चों। तो स्टैटिक्स बहुत इजी चैप्टर है प्यारे बच्चों, और इस पे आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें केवल प्यारे बच्चों थोड़ा सा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, बस और कुछ नहीं है, एक चार्ट के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, इसमें मीन होते हैं, मीडियन होते हैं हमारे, और मोड होते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मीन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि मीन होते क्या है, मीडियन होते क्या है, मोड क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स 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 तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट है हमारे, पहले हम मीन को समझते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मीन को तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीन को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। और मीन में प्यारे बच्चों तीन टाइप्स के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। एक हमसे पूछेगा डायरेक्ट मेथड के हिसाब से, एक एज्यूम एज्यूम मीन मेथड, और एक स्टेप डेविएशन मेथड। प्यारे बच्चों, तीन स्टेप से बनते हैं। जो हमारे डायरेक्ट मेथड होते हैं प्यारे बच्चों, वो थोड़े से लेंदी होते हैं, और जो हमारे एज्यूम और स्टेप डेविएशन मेथड होते हैं वो थोड़े से और लेंदी ना होकर थोड़े इजी वे में होते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन आपको इन तीनों में से डायरेक्ट मेथड सबसे अच्छे लगेंगे, क्योंकि उनको फार्मूले लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होते हैं। और बाकी थोड़ा सा है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस मांगते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा तो आप उसको देखिएगा, और बाकी मेथड को भी देखिएगा। आप उसमें खुद कंपेयर कीजिएगा कि आपको किस बेस पे क्वेश्चन करना सबसे अच्छा लग रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में बोल देगा कि इसको डायरेक्ट मेथड से कीजिए, या एज्यूम मीन मेथड से कीजिए, या डेविएशन मेथड से कीजिए, तो आपको उस हिसाब से करना होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, तीनों को ही आपको समझना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। तो प्यारे बच्चों, मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ। मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। ये है हमारे एज ऑफ टीचर, नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ टीचर्स, एज ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स, एक्स आई, एफ आई, और ये है हमारे एक्स आई। प्यारे बच्चों, एज ऑफ टीचर्स आपको दिए रहेंगे, इसको हम लोग सी आई भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल। प्यारे बच्चों, एज ऑफ टीचर की जगह पे आपको कुछ भी दे सकता है। एज ऑफ स्टूडेंट लिख देगा, एज ऑफ कुछ भी लिख देगा प्यारे बच्चों, गर्ल्स बॉयज कुछ भी करके ऐसे दे देगा आपको। उसके बाद जो हमारे नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं प्यारे बच्चों, उनको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रखते हैं।
उनके फ्रीक्वेंसी कितने हैं। तो सी आई जो है हमारा वो होते हैं, मैं उसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, क्लास इंटरवल। और जो हमारे एफ आई होते हैं वो होते हैं फ्रीक्वेंसी। और जो प्यारे बच्चों एक्स आई मैंने लिखा हुआ है वो एवरेज होते हैं, एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल। और प्यारे बच्चों जो एफ आई और एक्स आई है हमारे, एफ आई और एक्स आई मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएंगे। इस एफ आई को एक्स आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इसको पहले मैंने एक चार्ट के फॉर्म में पूरी तरह से प्रिपेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 15 to 25 ऐसे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। प्यारे बच्चों आपको ये दो फॉर्म क्वेश्चन में दिए रहेंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाइए। तो आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये हमारा क्लास इंटरवल है प्यारे बच्चों। और एक्सआई जो हमारे होते हैं वो एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं वो एज ऑफ टीचर्स हैं, तो 15 और 25 का एवरेज जब मैं निकालता हूँ तो 15 प्लस 25 अपॉन 2, एवरेज तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, और 25 में जब हम 15 ऐड करते हैं तो ये बनते हैं 14, 14 अपॉन 2 तो ये हो जाते हैं 20। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही यहाँ पे हम एवरेज निकालते हुए आगे चलेंगे। तो 25 और 35 का हमारा एवरेज हो जाएगा 60, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेंगे हमारे 30। 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, और 2 से डिवाइड कर देंगे 30। 2 से इसलिए डिवाइड करेंगे कि नंबर्स ऑफ टर्म्स जो है हमारे वो 2 है। प्यारे बच्चों इसको देखिए 4 3 7 और 1 8, तो 8 तो 4 हो जाएंगे हमारे। ये 5 4 9 और 1 10, तो ये हमारे 50 बनेंगे। और ये 6 और 5 11, और 11 और 1 12, तो 120 का हाफ कर दूंगा तो 60 हो जाएंगे। 7 और 6 13, 13 और 1 14, और 14 का हाफ करूंगा तो 17। और ये हमारे प्यारे बच्चों 15, 15 और 1 16, और 16 का हाफ कर देंगे तो बन जाएंगे हमारे 160 का हाफ करूंगा तो बन जाएंगे हमारे 80। तो प्यारे बच्चों ये 20 30 40 50 60 17 और 8 ये हमारे क्या है, एवरेज है किसके, क्लास इंटरवल के। प्यारे बच्चों अब हमारे एफ आई और एक्स आई, ये हमारे एफ आई है और ये हमारे एक्स आई है, इन दोनों को अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 और 20 120 हो जाएंगे, 11 और 30 330 हो जाएंगे, 7 और 40 280 होंगे, 4 और 50 200 हो जाएंगे, 4 और 60 240 हो जाएंगे, 2 और 70 140 होंगे, 80 बन जा 80।
तो प्यारे बच्चों, ये तो हमारे हो गए। अब इनका हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड के जो हमारे फार्मूले बनते हैं वो हमारे बनते हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम मीन मीन हम निकालना होगा प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो प्यारे बच्चों, सिग्मा का मतलब होता है एफ आई एक्स आई का सारे का टोटल, और एक्स आई और एफ आई हमें दिया होता है नंबर ऑफ टीचर, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इनका हम टोटल यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये होंगे हमारे सिग्मा एफ आई इक्वल है हमारे 213 347 7 4 11 11 7 18 18 और 6 24 और 24 और 11 415 213 35। ये हमारे बन जाएंगे 35। और प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ आई और एक्स आई जो होते हैं हमारे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई जो होते हैं हमारे, वो बन जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0। तो जीरो को जीरो से ऐड करेंगे तो जीरो होंगे। 8 4 12 12 4 16 16 और 8 24 24 और 3 27 और 2 29। बन गया हमारे 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 और 1 13। ये बन गया हमारे 1390 सिग्मा एफ आई एक्स आई। उनका टोटल बन गया 1390। तो प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे हैं 1390, और सिग्मा एफ आई हमने निकाला हुआ है 35। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे आएंगे 39.71। तो प्यारे बच्चों, यही हमारे क्या है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का तरीका है प्यारे बच्चों। तो 39.71। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। क्लास 10 प्यारे बच्चों, अब हम इसी मीन का जो अगला कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड, उस थ्रू से इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, इसके कुछ पार्ट्स को आपको मैं इरेज करूंगा, क्योंकि उसमें कुछ थोड़े से अलग से हमारे फार्मूले बनेंगे, इसलिए। तो प्यारे बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट मेथड हटा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज्यूम मीन मेथड। assumed mean method, assume mean method। प्यारे बच्चों, एज्यूम मीन मेथड में आपको क्वेश्चन भी इसी तरह दिए रहेंगे, और क्लास इंटरवल्स आपको बताने दे दिए जाएंगे, फ्रीक्वेंसी आपको दे दिए जाएंगे, और जो हमारे एक्सआई है प्यारे बच्चों, जो हमारे एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल्स थे, ये भी हमारे ये हमें निकालने होंगे। तो मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ, क्योंकि ये भी हमें एज्यूम मीन मेथड में निकालने हैं, जैसे डायरेक्ट मीन मेथड में। लेकिन इस वाले पार्ट को मैं इरेज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरे पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और सा बना देता हूँ। प्यारे बच्चों, एज्यूम इन मेथड में थोड़ा सा आप एक चार्ट और बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए मेरे को डायरेक्ट मीन मेथड जो होता है वो पसंद आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब एक्सआई था यहाँ पे, एफ आई एक्सआई मैंने लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी आई। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप हो जाएंगे एफ आई इंटू डी आई।
और प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, एज्यूम मीन मेथड में हम किसी एक नंबर को, जो हमारे xi है उसमें से किसी एक नंबर को एज्यूम करना होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसमें से मैं किसी एक नंबर को एज्यूम कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, 1 2 3 मैं इस बीच वाले नंबर को अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो प्यारे बच्चों अब मेरे को क्या करना है, इस xi में से इस एज्यूम वाले पार्ट को माइनस कर देना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 20 में से जो एज्यूम किया हुआ वाला मेथड को माइनस करता हूँ, यही हमारे डी हो जाएंगे -50, तो ये हमारे बन जाएंगे -30। तो प्यारे बच्चों ये हमारे हो गए -30। अब प्यारे बच्चों अब 30 की बारी ले लीजिए, 20 हो गया, अब हम 30 का लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, तो 30 - 50, तो ये हमारे बन जाएंगे -20। प्यारे बच्चों अब ये हमारा 40 है, 40 - 50 करूंगा तो -10 होंगे, और 50 - 50 करूंगा तो 0 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों 60 यहाँ पे मैं रखता हूँ और 50, तो ये हमारे +10 होंगे। और प्यारे बच्चों 70 - 50 करूंगा तो +20 हो जाएंगे, और 80 - 50 करूंगा तो +30 हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों ये एफ आई है जो हमारा नंबर ऑफ टीचर, जो हमारे फ्रिक्वेंसी है, और डी आई जो मैंने अभी निकाला है, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6 इंटू -30, तो ये बन जाएंगे -180, 11 -20, तो ये बन जाएंगे -220, 7 -10, तो ये -17 बनेंगे, 4 0, तो ये हो जाएंगे 0, 4 10 जा 40, 220 40, 31 जा 30। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई तो हमने ऐड कर लिया हुआ है, अब सिग्मा एफ आई और डी आई को हम ऐड करेंगे। सिग्मा एफ आई और डी आई को मैं ऐड करता हूँ, तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ सिग्मा एफ आई और डी आई को जैसे ही मैं ऐड करता हूँ प्यारे बच्चों, तो ये हमारे बन के आएंगे 0 8 to 10 2 1 3 3 और 1 4, तो ये माइनस के 400 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे तो माइनस के 400, और ये माइनस के 70, तो ये बन जाएगा माइनस के 417, 4 4 8 8 और 30 110, तो प्लस का 110 में करता हूँ, तो ये बनेंगे हमारे माइनस के 0 6 4 1 3, तो ये बन जाएंगे प्यारे बच्चों माइनस के 360, माइनस के 360। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मैं डी आई जो निकाला था, वो डी आई जो थे हमारे, वो क्या थे, वो थे हमारे एज्यूम नंबर माइनस नंबर ऑफ एक्स आई माइनस ए को मैं एज्यूम बोल देता हूँ, एज्यूम नंबर। तो प्यारे बच्चों एज्यूम नंबर आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल इनके बीच का जो है वो ही लिया जाए, ए, इसको मैं ए से डिनोट कर दिया हूँ। और उसके बाद एफ आई और डी आई जो थे हमारे, एफ आई इंटू डी आई, वो थे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डी आई जो हमारे थे प्यारे बच्चों, वो हमारे थे क्या, एक्स आई माइनस एज्यूम नंबर। ये तो प्यारे बच्चों आपको मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया है, तो मैं इसको डी आई यहाँ पे लिख देता हूँ। और प्यारे बच्चों इनका जो अब आप एज्यूम मीन मेथड निकालेंगे, तो ऐसे करके प्यारे बच्चों सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई और डी आई क्या होते हैं, -360, सिग्मा एफ आई 35, तो ये हमारे बन जाएंगे प्यारे बच्चों
प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं ये हमारे माइनस के 1 थे, और इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे xi जो है हमारे 50 है, तो यहाँ पे मैं 50 लिखता हूँ। और प्यारे बच्चों ये जीरो हो जाएंगे, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये हमारे जीरो ही बनेंगे, जीरो। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे एक्साइज 60 है, तो यहाँ पे मैं 60 लिखता हूँ। 60 माइनस 50 तो ये हो जाएंगे 10/10, ये बन जाएंगे हमारे पास 1, तो ये हमारे 1 हो जाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे एक्साइज 70 है, तो 70 माइनस 50 तो ये 20, और 20/2 जब मैं करूँगा, 20/10 जब मैं करूँगा तो 2 बन जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एक्सआई हमारे 80 है, 80 माइनस 50 करूंगा तो 30, और 30/10 तो ये हो जाएंगे हमारे 3। अब प्यारे बच्चों एफ आई को यू आई से आप मल्टीप्लाई कीजिए, एफ आई को यू आई से, तो 6 3 माइनस 18 11 माइनस 2 माइनस के 22 7 माइनस 1 माइनस के 7 4 0 0 4 1 जा 4 2 2 जा 4 3 1 जा 3। तो प्यारे बच्चों माइनस 18 और माइनस 22, 8 to 10 2 1 3 और 1 4, माइनस के 40, माइनस के 7 तो माइनस के 47, 4 4 8 8 3 11 11, माइनस के 47 और प्लस के 11, ये हमारे बन जाएंगे माइनस के 36, माइनस के 36। और प्यारे बच्चों अब इसका फार्मूला जो होंगे हमारे, इसका फार्मूला मीन ऑफ एज्यूम डेविएशन मीन मेथड ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू यू आई यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, यू आई, एफ आई इंटू यू आई, तो मैं यहाँ पे भी यू आई से करूँगा, एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो प्यारे बच्चों ए हमारे क्या थे, ए हमारे 50 मैंने लिया रखा हुआ था, और सिग्मा एफ आई यू आई हमारे क्या आ रहे हैं माइनस के 36, सिग्मा एफ आई 35, एच जो है हमारे, जो हमारे क्या है क्लास साइज के डिफरेंस वो है 10। और प्यारे बच्चों इसको जैसे ही आप इसको प्यारे बच्चों आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेंगे 1.029 और प्यारे बच्चों ये 50, और प्यारे बच्चों इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है जीरो के आगे आ जाएगा, तो 10.29 हो जाएंगे, और ये आपके बनेंगे 60.29, 60.50 माइनस, प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन माइनस का है, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो अब प्लस माइनस माइनस होंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो ये बनेंगे हमारे 50.29 आंसर। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं आप किसी भी मेथड से करिए हमारे आंसर सेम आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट मीन मेथड हो, एज्यूम मीन मेथड हो, और चाहे डेविएशन मीन मेथड हो, तीनों में हमारे क्वेश्चन के आंसर सेम आए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये कराने का पर्पज इसलिए था कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि आप इसे डायरेक्ट मीन मेथड से कीजिए या डेविएशन मीन मेथड से कीजिए या एज्यूम मीन मेथड से करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो प्यारे बच्चों मेरे को सबसे बेस्ट मेथड लगता है डायरेक्ट मीन मेथड, बाकी प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने डिफरेंट वेज में आपको बताया है। तो प्यारे बच्चों अब मैं इसे इरेज करता हूँ, अब हम पढ़ते हैं मीन के बाद मोड या मीडियन, इन दोनों में मीन मीडियन हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इसको आप यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिएगा, इसको यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड,
स्टेप स्टेप डेविएशन मेथड। यार बच्चों ये आ तो रहा है ना, मैं थोड़ा सा और आगे लिख देता हूँ। स्टेप स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीडियन, उसके बाद पढ़ेंगे मोड। आप प्यारे बच्चों में पढ़ते हैं मीडियन। मीडियन ये है हमारे क्लास इंटरवल, आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में। और आपको फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, सी आई फॉर क्लास इंटरवल। सी एफ, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। सी आई जो हो जाएंगे हमारे, ये है क्लास इंटरवल। एफ जो है वो है हमारे फ्रीक्वेंसी। और सी एफ जो है हमारे, ये है क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन में ये और ये दिए रहेंगे, ये आपको फाइंड करने होंगे। फाइंड तो आपको मीडियन करने हैं इसके, लेकिन उसको आपको बिना ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए हुए आप मीडियन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 6 7। प्यारे बच्चों ये 65 to 85, ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों। 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 205, 205, 4 5 13 20 14।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 9, 22, 42, 56, 64, 68। प्यारे बच्चों एच जो है हमारे, इसमें एच जो होंगे हमारे वो क्लास साइज होंगे। तो एच की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी, क्लास साइज आपको मैंने बताया हुआ था, जो क्लास इंटरवल होते हैं उनके डिफरेंस। तो 125 में से 105 को माइनस करेंगे तो 20 बनेंगे। प्यारे बच्चों इसमें से आप किसी से माइनस करेंगे तो 20 के डिफरेंस आएंगे। तो क्लास साइज जो है हमारे 20 है। एच फॉर क्लास साइज में लिख देता हूँ, क्लास साइज। उसके बाद प्यारे बच्चों एल, एच फॉर क्लास साइज, और प्यारे बच्चों जो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होंगे वो हो जाएंगे 22। प्यारे बच्चों इस 20 के ऊपर जो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएंगे 22, और हमारे फ्रीक्वेंसी जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे वो हो जाएंगे 20, जो कि हमारा ये फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों 20। और 22, 20 के जस्ट ऊपर वाला लाइन क्लास फ्रीक्वेंसी में वो हो जाएंगे हमारे 22, और यह हमारे हो जाएंगे 20। उसके बाद प्यारे बच्चों एल जो है हमारे वो है 125। तो प्यारे बच्चों इस 20 के जस्ट बगल वाला जो क्लास इंटरवल है उसका सबसे लास्ट वाला जो लेटर होंगे ना, नंबर, वो होंगे लास्ट नंबर। एल फॉर लास्ट नंबर ऑफ 125। और एन जो है हमारे प्यारे बच्चों, एन, इन पूरे सिग्मा एफ को आप जब जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो वही हमारे क्या बन जाएंगे, एन। तो यहाँ पे सिग्मा एफ ना लिख के एन लिखिएगा, और इन टोटल करेंगे 5 और 9, 9 और 30, 22, 22 और 20, 42, 42 और 8, 50, 54, 54 और 4, 56, 54 और 4, 58 और 10, 68 हो जाएंगे प्यारे बच्चों ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 68 है, तो आप यहाँ पे 68 लिखिएगा। प्यारे बच्चों एच जो है हमारे क्लास साइज है, तो इनका मैंने डिफरेंस ले लिया। आप किसी भी नंबर का डिफरेंस लेंगे तो ये 20 आएंगे। फिर प्यारे बच्चों क्लास फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाले लाइन में क्लास फ्रीक्वेंसी को आप नोट कर लेंगे। तो ये हमारे क्या है 22, ये हमारे हो जाएंगे क्लास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारा 20 है प्यारे बच्चों, इनका मैंने मिडिल टर्म ले लिया हुआ है 20। और लास्ट जो है हमारे एल फॉर लास्ट, वो 20 का बगल वाला जो क्लास इंटरवल है उसका लास्ट नंबर 125 है, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर रखा हुआ है। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इनको मैंने ऐड कर लिया हुआ है, 68 आए हैं तो वो मैंने रखा हुआ है। और प्यारे बच्चों मीडियन निकालने के लिए मीडियन निकालने के लिए आपको करना होगा एल प्लस एन बाई 2 माइनस क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू एच। एल जो है हमारे क्या है 125 प्लस एन बाई 2 68 अपॉन 2 माइनस क्लास फ्रीक्वेंसी 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी 20। एच जो है हमारे वो क्या है प्यारे बच्चों 20। इनको रख के प्यारे बच्चों इनको सॉल्व जब मैं करता हूँ 125, तो ये बन जाएगा 3 6 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 34। और 34 में से 22 को जब मैं माइनस करता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे 2 और ये 1, 12 अपॉन 20 इंटू 20। प्यारे बच्चों ब्रैकेट में हटाता हूँ तो 20 से 20 कैंसल आउट होते हैं तो 1 बचते हैं। तो 125 प्लस 12, तो ये हमारे बन जाएंगे 5 2 7 3 1 3 7।
यही प्यारे बच्चों हमारे क्या है, मीडियन है। तो प्यारे बच्चों मीडियन निकालना आसान है, केवल उनको दिमाग में रखना है कि इसमें हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी। प्यारे बच्चों ये आपको चार्ट बन करके आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। मैंने आपको पहले बोला था कि ये आपको नहीं दिए रहेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको दिए रखे, चार्ट आपको ऐसे बना के दे दिए रहेंगे और आपसे बोला जाएगा कि इसे मीडियन बता दीजिए। तो मीडियन बताने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी जो हमारा मिडिल टर्म हो उसे ले लीजिएगा। अब मिडिल टर्म के बाद प्यारे बच्चों जो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाले टर्म को ले लीजिएगा 22, जो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, उसको ले लिया। इसके बाद प्यारे बच्चों जो फ्रीक्वेंसी का जो बगल वाला रूम है क्लास इंटरवल, उसका लास्ट टर्म 125 ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड कर लीजिएगा 68। उसके बाद प्यारे बच्चों मीडियन के जो फार्मूले थे एल प्लस n/2 माइनस क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। इस पे रख के आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन के आंसर फिर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसको केवल आपको दिमाग में बैठाने की जरूरत है, बाकी इसमें केवल कैलकुलेशन ही है, प्लस माइनस करना है आपको। तो प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। मीन हो गया, मीडियन। अब मैं मोड की ओर आता हूँ। मीन मीडियन हो गया, अब हम मोड पढ़ लेते हैं जो कि हमारा स्टैटिक्स का लास्ट है। प्यारे बच्चों मोड MODE, इसमें प्यारे बच्चों आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिए जाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। प्यारे बच्चों ये हमारे क्लास इंटरवल है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 65, 45 to 55, 55 to 65, 6, 11, 21, 23, 14 और ये हो जाएंगे हमारे 5। अब प्यारे बच्चों इसका फार्मूला हमारे होते हैं मोड के, वो बनते हैं एल प्लस, इसके फार्मूले लंबे चौड़े हैं, FI माइनस FO अपॉन 2 इंटू FI माइनस FO माइनस F2 इंटू H। तो प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूँ FO क्या होंगे, FO इसमें हो जाएंगे हमारे नोड और FI जो हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। और प्यारे बच्चों एल जो होंगे लोअर लिमिट होंगे, ये तो मैंने आपको जस्ट पीछे बताया, लोअर लिमिट इन क्लास साइज। और प्यारे बच्चों एच जो होंगे हमारे क्लास साइज होंगे, क्लास साइज। तो प्यारे बच्चों
अगर मैं FI देखता हूँ तो इनके में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उनको हम ले लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट नंबर है तो ये हमारे FI हो जाएंगे, और इसके जस्ट ऊपर वाला पैर में जो FO हो जाएंगे जो कि नोट है हमारे, और इसके जस्ट नीचे वाला पैर बच्चों ये बन जाएंगे हमारे F2। और उसके बाद पैर बच्चों लोअर L फॉर लोअर लिमिट इन क्लास साइज, तो लोअर लिमिट इन क्लास साइज में हमारे 35 में ले लेता हूँ। L जो हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ L जो होंगे हमारे वो 35 हो जाएंगे, और जो क्लास साइज होंगे H, ये H इनका डिफरेंस होगा वो हो जाएंगे 10। अब प्यारे बच्चों अब मैं फार्मूला पुट कर देता हूँ। L की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 प्लस FI हमारे पास 23 है जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है, F0 हमारे 21, 2 इंटू FI हमारे पास 23 है, माइनस F0 21 माइनस F2 हमारे पास 5 है, H इंटू 10 है। 35 प्लस 2 23 इंटू 2 तो 6 46, माइनस माइनस प्लस होंगे तो माइनस के ये 26 होंगे इंटू 10, 35 प्लस ये बन जाएंगे हमारे 2, 46 और माइनस 26 तो इस ये हो जाएंगे हमारे पास 20 इंटू 10। प्यारे बच्चों 10 2 टाइम्स और ये 1 तो ये हमारे बन जाएंगे 36, 2/46 माइनस 21, और ये 14 है प्यारे बच्चों, सॉरी ये 14 है, F2 हमारा 14 है, तो ये 46 माइनस माइनस प्लस 4 1 5 2 1 3 35 होंगे, माइनस के 35, और ये 35 5 40 6 5 11, तो 2/11 हो जाएंगे ये 2/11, ये बनेंगे प्यारे बच्चों 20/11, 20/11, और प्यारे बच्चों जब 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जब 11, और ये 9 और 8 1.81, तो ये बन जाएंगे हमारे 36.81। प्यारे बच्चों यही आपका क्या है मोड है। तो प्यारे बच्चों आपका इंट्रोडक्शन क्लास पूरी तरह से एंड होता है यहाँ पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों इस स्टैटिक्स के पोर्शन में केवल खेल आपको फार्मूले लर्न करने हैं बस। फार्मूले लर्न करने के बाद प्यारे बच्चों आप उसको आसानी से फिर सॉल्व कर लेंगे। तो आप फार्मूले 2 4 10 बार देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको फिर वो लर्न हो जाएंगे। लर्न होने के बाद प्यारे बच्चों आप उसको एग्जाम में अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है, मिलते हैं कल, बाय।